ये हमारे स्प्लिट एसी है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप स्प्लिट एसी का टेम्परेचर को सही तरीके से सेटअप कीजिएगा तो आपके रूम में कूलिंग भी बढ़िया मिलेगा। साथ ही साथ आपका अगर चाह रहे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव होगा। तो उसके लिए आपको सही टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को किस तरह से सेटअप किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, बरसात रहे या फिर ठंड गर्मी के समय रहे, दोनों में टेम्परेचर अच्छे तरीके से सेट कीजिएगा तो आपको शरीर का भी कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आपका जो टेम्परेचर रहता है उसको सेट करने से आपको कूलिंग में बेस्ट मिलेगा। जैसे नॉर्मली आपके पास कोई भी तरह का कंपनी का रिमोट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सैमसंग का रिमोट है, टेम्परेचर का ये कंट्रोलर है। अभी 22 डिग्री पे टेम्परेचर ये सेटअप किया हुआ है। आप समझ लीजिए अगर आपको रूम में गर्मी ज़्यादा है, जैसे एग्जांपल में अभी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर होगा आपका 43 44, इस तरह से अगर टेम्परेचर है तो आप 16 से 20 के बीच में आप टेम्परेचर को रख सकते हो। 16 से 20 के बीच में अगर आप टेम्परेचर को रखोगे तो कूलिंग आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर आपको लगता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो और साथ ही साथ हमें कूलिंग जो रहता है वो भी बढ़िया तरीके से मिले, तो टेम्परेचर को आप बढ़ा करके इस तरह से बढ़ा के 22 से 26 के बीच में अगर आप टेम्परेचर को सेट करोगे तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेव होगा। तो 22 से 26 के बीच में रखने से ये बेनिफिट होगा कि आपका हेल्थ बढ़िया रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव होगा। और 16 से 18 या 20 के बीच में अगर आप रखोगे तो आपका जो बाहर का तापमान ज़्यादा होता है तो उससे आपको कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा रूम में देखने को मिल पाएगा। क्योंकि होता ये है कि एसी जब रनिंग करता है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कूलिंग होने में भी थोड़ा समय लगता है। तो इस कारण से, क्योंकि हीटसिंक वॉल वगैरह पे पड़ रहा है तो समय लगता है भाई कूलिंग होने में। तो इसीलिए अगर टेम्परेचर को आप कम रखोगे गर्मी के ज़्यादा समय में तो कूलिंग जल्दी से जल्दी बनने के चांसेस होता है और उसी टेम्परेचर में रखना चाहिए। तो ये दोनों काम का चीज़ है आपका कि कितने टेम्परेचर में रखे। अब आ जाता है बरसात के समय। बरसात के समय बेसिकली आप 20 से 22 के बीच में रखोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बरसात के समय में 20 से 22 के बीच में अगर आप सेटअप रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उस समय आपको कूलिंग अच्छा से अच्छा देखने को मिल पाएगा। तो नॉर्मली आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप रिमोट को यूज़ कर रहे हो बरसात के समय में तो ये कूल मोड में, ठीक है। और कूल मोड में आप अगर ड्राई मोड में इसमें कर दोगे तो ड्राई मोड में क्या होगा कि आपका रूम में जो कूलिंग होता है वो बढ़िया मिलेगा और आपको शरीर में चिपचिपाहटपन नहीं लगेगा। तो ये भी ज़रूरी चीज़ होता है कि आप इसके मोड को किस मोड पे चला रहे हो। तो कूल मोड पे बेसिकली आपको गर्मी के समय रखना है, बरसात के समय में आप इसको ड्राई मोड पे रख सकते हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप एसी को यूज़ करें तो आपको टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम पता होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि आपको टेम्परेचर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है उसका सिस्टम आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।